नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की कहानी, वो अंधेरी रात। डॉक्टर अग्रवाल क्लिनिक से लौटकर खाना खाने जा रहे थे कि तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज से चौंक पड़े। इतनी रात में कौन आ सकता है? इस पर माधुरी थोड़ा क्रोधित होते हुए बोली, अरे होगा कोई, वही आपके पेशेंट, ना घड़ी देखेंगे और जब भी मन हुआ मुंह उठाए चले आएंगे। बाहर कोई महिला का स्वर था जिसकी आवाज में घबराहट स्पष्ट पढ़ी जा सकती थी। डॉक्टर अग्रवाल जल्दी दरवाजा खोलिए, डॉक्टर मनोहर अग्रवाल प्लीज सर दरवाजा खोलिए। शायद इस बार उसने उनकी बाहर लगी नेम प्लेट पढ़ ली थी। डॉक्टर साहब ने माधुरी से कहा, तुम खाना लगाओ, शायद कोई इमरजेंसी में आया है, मैं अभी देख कर आता हूं। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल ने लपक कर दरवाजा खोला। सामने एक लगभग 35 वर्षीय महिला खड़ी थी। वह काफी ज्यादा घबराई लग रही थी। उसके माथे पर एक तरफ चोट लगी थी जिसमें ताजे खून का दाग लगा था। डॉक्टर अग्रवाल को देखते ही वह कहने लगी, डॉक्टर साहब मेरे साथ चलिए, मेरे पति और बेटे की हालत बहुत खराब है, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इतना कहकर वह रोने लगी। डॉक्टर अग्रवाल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराइए नहीं, पहले आपके माथे की चोट पर मरहम पट्टी कर देते हैं, फिर आपके पति और बेटे को भी देख लेंगे। लेकिन वह महिला डॉक्टर अग्रवाल के सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, डॉक्टर साहब मेरी चिंता मत कीजिए, पहले मेरे पति और बेटे को बचाइए। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखते हुए कहा, लेकिन आपके पति और बेटा कहाँ हैं? इस पर वह महिला बोली, डॉक्टर साहब यहां से थोड़ी दूर पर, जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, कहीं देर ना हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल उससे इंतजार करने को कहकर पुनः तैयार होने चले गए। अंदर माधुरी की तनी हुई भौं को देखकर उन्होंने अपना बैग तैयार करते करते कहा, माधुरी पेशेंट सीरियस लग रहा है, मैं कम से कम उन्हें फर्स्ट एड देकर उनकी जान बचाने की कोशिश करता हूं। तुम खाना खा लेना और मेरा खाना लगाकर सो जाना, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। माधुरी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना डॉक्टर अग्रवाल बाहर निकल आए। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और उस महिला के साथ चल दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने अपना बंगला शहर से 8 किलोमीटर दूर एक शांत जगह में बनवाया था। शहर से उनके बंगले का रास्ता लगभग सुनसान ही रहता था। गाड़ी चलाते चलाते अचानक उन्हें याद आया कि वह महिला उनके बंगले तक कैसे पहुंची। उस महिला से पूछने पर उसने बताया कि वह लिफ्ट लेकर उनके बंगले तक पहुंची थी। रात्रि में 10 बजे के बाद उस सड़क पर प्रायः वाहन न के बराबर चलते थे और डॉक्टर अग्रवाल ने घड़ी देखी तो इस समय रात्रि के 11 बज रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। वह अमावस की काली रात थी। चारों ओर अंधकार का वास था। मार्ग में बिजली के पोल की एलईडी लाइट्स भी शरारती तत्वों ने तोड़ दी थी। उस सड़क पर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बियावान जंगल था, जहां से रह रहकर जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण की भयावहता को और अधिक बढ़ा रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने व्यग्रता से पूछा, अभी कितनी दूर चलना पड़ेगा और उनको हुआ क्या है? इस बार उस महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मैं सब बताती हूँ डॉक्टर साहब आपको। मेरा नाम रीना है। मैं अपने पति रवि और पुत्र रौनक के साथ शहर से 20 किलोमीटर दूर सुरम में पिकनिक स्पॉट में घूमने गई थी। लौटते समय हम लोगों को थोड़ी देर हो गई। अंधेरा बढ़ गया था और हम जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहे थे। तालाब चौराहे के आगे गाड़ी बढ़ते ही 3 बदमाशों ने हमारी गाड़ी रोक ली। भयवश हम लोगों ने अपना सारा रुपया पैसा उनके हवाले कर दिया। उन्होंने मेरे पति को धमकाकर गाड़ी की चाबी भी ले ली। हम लोगों को वहीं सड़क पर उतारकर वे गाड़ी से जाने लगे। तभी अचानक उन बदमाशों में से एक ने मेरे बेटे को खींचकर गाड़ी के अंदर करना चाहा। मैं समझ गई कि वह मेरे बेटे का अपहरण करना चाह रहे थे। मैं और मेरे पति उन बदमाशों से भिड़ गए। हम लोग रौनक को गाड़ी से नीचे उतारना चाह रहे थे। अंततः उस बदमाश ने गोली चला दी जो मेरे पति की जांघ पर लगी और वह गिर गए। मैं फिर भी उनसे लड़ती रही। इसी बीच एक गोली उन्होंने मुझे लक्ष्य करके चला दी जो मेरे बेटे के हाथ में लग गई। उन्होंने मेरे सर पर भी प्रहार किया। फिर भी मैंने बेटे को गाड़ी के नीचे उतार लिया।
उसके बाद घबराकर बदमाश गाड़ी लेकर भाग गए। अरे डॉक्टर साहब, रोकिए रोकिए रोकिए, मेरे पति और बेटा यहीं सड़क पर पड़े हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर अग्रवाल ने फौरन गाड़ी रोकी और उतरकर उन दोनों के पास पहुंचे। दोनों ही बेहोश पड़े थे, खून काफी बह गया था। डॉक्टर साहब ने उन दोनों का चेकअप करने के बाद उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने मोबाइल से सड़क पर घायल पड़े दोनों लोगों की फोटो खींची। उन्हीं घायलों के बगल में वह महिला भी बैठ गई थी। उसके बाद डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, मैं पुलिस को फोन कर देता हूं, आप पुलिस के साथ जाकर इन्हें किसी नर्सिंग होम में भर्ती करा दीजिए। इस पर वह महिला हाथ जोड़कर बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पास समय बहुत कम है, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मेरे साथ अपनी गाड़ी में इन्हें ले चलकर पास वाले आरोग्य नर्सिंग होम में भर्ती करा दीजिए। आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। डॉक्टर अग्रवाल दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने सोचा कि चलो इन्हें नर्सिंग होम में भर्ती कराकर ही लौटता हूं, थोड़ी देर और सही। माधुरी तो नाराज होकर सो ही गई होगी। दोनों घायलों को गाड़ी पर लेकर उस महिला के साथ डॉक्टर साहब नर्सिंग होम चल पड़े। मार्ग में उस महिला ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर साहब, वहां पहुंचकर जब आप पुलिस को फोन करिएगा तो उन्हें बता दीजिएगा कि मेरे काले रंग की स्विफ्ट गाड़ी जिसे बदमाश लूट कर ले गए हैं वह इंदिरा मार्केट के सामने खड़ी है। उसे खड़ी करके बदमाश वहीं पर बियर पी रहे होंगे। यदि शीघ्र ही पुलिस वहां पहुंच जाए तो बदमाश अवश्य पकड़े जाएंगे। डॉक्टर अग्रवाल भौचक होकर सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या आप बदमाशों को जानती हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ऐसा ही समझ लीजिए। इसके पहले इस बारे में वह महिला से कुछ और पूछ पाते कि तभी नर्सिंग होम आ गया। डॉक्टर अग्रवाल शीघ्रता से उतरकर उन दोनों घायलों को नर्सिंग होम में भर्ती कराने की औपचारिकताएं पूरी करने लगे। इतने में डॉक्टर अग्रवाल का मोबाइल घनघना उठा। स्क्रीन पर माधुरी कॉलिंग देखते ही डॉक्टर साहब ने मोबाइल उठाकर बिना हेलो किए बोलना शुरू किया, माधुरी, बस आधे घंटे में वापस लौट रहा हूं, ठीक है? हाँ, फोन रखते हैं। कहकर डॉक्टर अग्रवाल ने फोन रख दिया। इसके बाद उन्होंने उस महिला को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। डॉक्टर अग्रवाल ने सोचा वह अवश्य अपने पति और बेटे के साथ ही होगी। फिर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को फोन मिलाकर अपना परिचय बताते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। महिला द्वारा बताई गई लुटेरों की लोकेशन के बारे में भी पुलिस को बताया और पुलिस इंस्पेक्टर को नर्सिंग होम पहुंचने को भी कहा। इस पूरे घटनाक्रम में रात्रि के 1 बज गए थे। अब डॉक्टर साहब को घर पहुंचने की जल्दी थी, अतः वह बिना किसी से कुछ कहे घर वापस चले गए। अगले दिन सुबह 10 बजे पुलिस इंस्पेक्टर का फोन डॉक्टर अग्रवाल के पास आया। हेलो डॉक्टर अग्रवाल, मैं पुलिस इंस्पेक्टर निशांत बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपके कारण कल वह तीनों बदमाश पकड़े गए। हम लोगों को काफी समय से इनकी तलाश थी। गाड़ी चोरी, अपहरण, हत्या आदि के कई मामलों में यह वांछित थे। आपके द्वारा समय पर इलाज मिलने के कारण मिस्टर रवि और रौनक की भी जान बच गई। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जब उन दोनों को अपनी गाड़ी में लाए तो वहीं पर मृत पड़ी उनकी पत्नी रीना के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। वो तो हमारी पेट्रोलिंग टीम की नज़र उन पर पड़ी तो वे उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सर पर किसी भारी वस्तु के प्रहार से उनकी मृत्यु हुई थी। उनके पास से मिले आधार कार्ड से हमें उनके बारे में जानकारी मिली। यह सुनकर डॉक्टर साहब को काटो तो खून नहीं। उन्होंने हकलाते हुए सिर्फ इतना पूछा, इंस्पेक्टर साहब, कितने बजे मृत्यु हुई थी? इंस्पेक्टर बोले, पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु लगभग 11 बजे हुई थी। यह सुनकर डॉक्टर अग्रवाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह सिर्फ इतना ही कह पाए, लेकिन 11 बजे तो रीना नाम की महिला मेरे पास आई थी और उसी ने रास्ते में मुझे पूरी बात बताई थी और उसी ने तो आपको सूचना देने को कहा था। वह मेरे साथ 1 बजे रात तक थी। अचानक उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने सड़क पर पड़े जब दोनों घायलों की फोटो खींची थी तो उनके साथ उस महिला की भी बैठी हुई फोटो आई थी। इंस्पेक्टर को होल्ड कराकर उन्होंने जल्दी जल्दी मोबाइल की गैलरी में फोटो देखी, लेकिन उस फोटो में रवि और रौनक सड़क पर पड़े थे, इसके अलावा उसमें कोई नहीं था। डॉक्टर साहब की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई थी। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से उस महिला के आधार कार्ड को अपने व्हाट्सएप पर भेजने को कहा, जिससे वह उसकी फोटो देख सकें। फोटो देखते ही डॉक्टर अग्रवाल भयवश चिल्ला पड़े, हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही महिला मेरे साथ थी। इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सर घबराइए नहीं, मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शायद
एक माँ की ममता और पत्नी के प्यार ने ही रीना जी की आत्मा को मजबूर किया कि वह अपने पति और बेटे की जिंदगी बचाकर उन बदमाशों को पुलिस को पकड़वा सकें, और इसके लिए उन्होंने आपको माध्यम बनाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अग्रवाल। इतना कहकर पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया। रात वाली घटना को याद करके डॉक्टर अग्रवाल के शरीर का रोम रोम सिहर उठा था। वह माधुरी को दरवाजा बंद करने की हिदायत देकर अपने क्लिनिक के लिए निकल पड़े। बस यहीं पर समाप्त होती है मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।